आलसी कालू कौवा कोई भी काम धंधा ना करता था, इसलिए हमेशा कालू कौवे की पत्नी उससे लड़ती रहती थी। कालू सुन लो, अगर आज भी तुम काम पर ना गए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। बस यही वो बात थी जिससे कालू कौवा डरता था। नाना गोरी, तुम अपने मायके ना जाना, मैं अभी काम ढूंढने जाता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वह उड़ता हुआ जा रहा था कि सामने कबूतर की समोसों की दुकान दिख जाती है। कालू कौवा सीधा कबूतर के पास जाता है। कबूतर जी, मैं काम करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपने पास काम पर रख लेंगे? कबूतर को भी काम वाले की जरूरत थी, इसलिए वह कालू से कहता है, हाँ, मुझे आलू काटने के लिए एक पक्षी की जरूरत तो है। अगर तुम अपना काम ईमानदारी से करोगे तो मैं तुम्हें रख लेता हूँ। मैं अपना काम बहुत ईमानदारी और अच्छे से करूँगा। तो फिर लो, ये आलू काटो और कल से सुबह सुबह ही काम पर आ जाना। फिर कालू कौवा काम शुरू करता है। वो सारा दिन कबूतर को समोसे बेचते हुए देखता रहता है। 2 रुपए के आलू थे इस गंदे कबूतर के, और शाम तक तो हजारों रुपए कमा लिए हैं। ये तो बहुत ही आसान है, क्यों ना मैं भी समोसे बेचने वाली अपनी ही दुकान बना लूं। वे कौवे, क्या खुद से बातें किए जा रहे हो? काम करो काम, मैंने तुम्हें काम के पैसे देने हैं। तमीज से बात करो कबूतर, मैंने तुम्हारे जैसे समोसे बेचने वाले बहुत देखे हैं। सुबह तो बहुत विनती कर रहा था, अब क्या हुआ तुम्हारे दिमाग को? चल भाग यहाँ से, तुम्हारे जैसे झगड़ालू को मैं अपने पास काम पे नहीं रख सकता। और मैं भी तुम्हारे जैसे गंदी गंदी आंखों वाली कबूतर के पास काम नहीं कर सकता। ये कहते हुए कालू कौवा आलू फेंक कर वहाँ से घर वापिस चला जाता है। बहुत अजीब था ये कौवा, अकल तो देखो इसकी। मुझसे नहीं होती किसी की नौकरी, अब तो मैं अपना बिजनेस करूँगा, अपना बिजनेस। 1 रुपया नहीं है तुम्हारे पास और चले बिजनेस करने? क्या बिजनेस करोगे तुम? सुनो गोरी, अब लड़ाई खत्म, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जब सुबह काम पर गया तो मैं कबूतर की समोसों की दुकान पर गया। मैं वहाँ आलू काटने का काम करने लगा। ऐसे कालू गोरी को सारी बात बताता है। सच? क्या कालू सच में कबूतर ने 2 रुपए के आलू काट के 1000 रुपए कमा लिए? तो और क्या, मैंने सब सीख लिया है। बस कुछ ऐसा सोचो जिससे सारे पक्षी हमारे ही समोसे खाएं और कबूतर के पास कोई ना जाए। फिर देखना कैसे कुछ ही दिनों में हम अमीर बनते हैं। आइडिया कालू जी, मेरे पास एक आइडिया है। गोरी, जल्दी से बताओ क्या आइडिया है? कालू जी, हम समोसे में नशे वाली दवाई मिला देंगे, ऐसे सारे पक्षी नशे पे लग जाएंगे और सब हमारे ही समोसे पसंद करेंगे। और कबूतर बैठकर मारेगा मक्खियाँ। फिर दूसरे दिन कालू कौवा और गोरी कवि कबूतर के सामने वाली पेड़ के नीचे समोसे की दुकान बना लेते हैं। ये कौवे का बच्चा तो बहुत तेज निकला, मेरे सामने ही दुकान बनाकर बैठ गया। अगर पता होता तो नहीं इसे काम से भगाता।
कालू मेरे सुंदर पति जी, सुनो तो, क्या वो नशे वाली दवा मिला दी है? नहीं, तुम 2 कतरे डाल दो, ज्यादा ना डाल देना। आहिस्ता आहिस्ता हम इन पक्षियों को नशे वाले समोसे में मिलाएंगे। फिर गोरी कवि नशे वाली दवा समोसों के मिक्सचर में डाल देती है। समोसे समोसे, गरम गरम समोसे, कबूतर से स्वादिष्ट और चटकारेदार समोसे, जो एक बार खाए वो बार बार आए। मीठू सबसे पहले कौवों के दुकान पे आता है। कौवे जी, मुझे 1 प्लेट में 2 समोसे डाल कर दें, मैं पहली बार आया हूँ, अगर समोसे स्वादिष्ट हुए तो मैं फिर आऊँगा। मिठू तोता, तुम चिंता ना करो, अब के बाद तुम रोज मेरी ही दुकान से समोसे खाओगे। ये कहते हुए गोरी कवि मिठू को 1 प्लेट समोसे देती है, जिसे मिठू तोता मजे मजे से खा लेता है। सच गोरी और कालू, सच तुम्हारे समोसे तो एकदम मस्त हैं, और कबूतर के समोसे बिल्कुल बेकार। आज तो मजा ही आ गया। फिर मिठू वहाँ से चला जाता है। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिल रही है। थोड़ी देर बाद जब मिठू को नशे की असर होती है, तो ऐसे गाने गाते हुए घर जा रहा था, जिसे देखकर चिड़िया बहुत हैरान होती है। मिठू लड़खड़ाता हुआ घर पहुंच जाता है और अपने घोंसले में लेटकर सो जाता है। बुलबुल, मैना, फक्ता और सब पक्षी कालू के समोसे खा लेते हैं और घर जाते ही सभी सो जाते हैं, क्योंकि कालू कौवे के समोसों में नशा जो था। शाम तक कौवा और कवि ढेर सारे पैसे कमा लेते हैं, और कबूतर के समोसे ऐसे ही पड़े हुए थे। आज पहली बार कबूतर को अपनी समोसे नदी में फेंकने पड़ते हैं। न जाने क्या मिलाया है उन कौवों ने समोसों में, जो हर पक्षी उन कौवों से ही समोसे लेकर खाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कौवा और कवि के दुकान खोलने से पहले ही सभी पक्षी वहां पहुंच जाते और समोसे मांगने लगते हैं। यार कालू, तुम्हारी समोसे जब से खाने लगा हूँ, मुझे तो सारी रात गहरी नींद आती है। बहुत अच्छे हैं तुम्हारे समोसे। चिड़िया का पति भी 2 समोसे खाकर घर जाता है। रानो रानो, गुड़िया किधर है? क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? गुड़िया सामने ही बैठी हुई है। अच्छा, मैं समझा ये किसी पड़ोसी की बच्ची है। ऐसा कहकर चिड़िया का पति घोंसले में गिर जाता है, जिसे देखकर चिड़िया बहुत परेशान होती है। आपने क्या खाया है? कहीं आपने नशा तो नहीं किया आज? हाँ, किया है ना, कौवों के समोसों का नशा। जाओ तुम भी कर लो, जाओ जाओ, बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा कहते हुए चिड़िया का पति सो जाता है। मिठू का गाते हुए जाना और पेड़ों से टकराना, और आज गुड़िया के पापा को गुड़िया को ही ना पहचानना, कुछ तो है उन कौवों के समोसे में। चिड़िया तुरंत कबूतर के पास जाती है। शाम हो गई थी, इसलिए कबूतर भी अपना दुकान बंद करके घर चला गया था।
कबूतर भैया, मैंने देखा मीठू उन कौओं के समोसे खाकर पेड़ों से टकरा रहा था और आज मेरे पति घर आकर उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। आखिर क्या है उन कौओं के समोसे में? तो मेरा शक ठीक निकला। मुझे पहले ही शक था उन कौओं पे। वो जरूर अपने समोसों में नशे मिलाते हैं। चिड़िया अगर उन्हें ना रोका तो वो पैसों के लालच में सभी पक्षियों को नशे पे लगा देंगे। तो फिर सुबह उनका कुछ करना होगा। मैं देखूंगी उनको सुबह। रात को गोरी और कालू अपने घर में बैठे पैसे गिन रहे थे। कालू, अगर ऐसे ही हमारी नशे वाली समोसों की दुकान चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब मैं सोने का हार भी ले लूंगी और मैं नई मोटरसाइकिल। दूसरे दिन चिड़िया सुबह सवेरे ही कालू के दुकान के पास छुपकर बैठ जाती है। कौवा और कौवी भी दुकान लगा लेते हैं। गोरी, आज नशा थोड़ा ज्यादा डाल देना, कल ग्राहक थोड़े कम आए थे। कालू जी, तुम चिंता ना करो, मैंने आज पूरी बोतल ही डाल दी है। आखिर मुझे भी अपनी हार की चिंता है। पीछे से चिड़िया बोलती है, मगर अब ये तुम्हारा शैतानी धंधा नहीं चलने वाला। मैंने सब देख लिया है। क्या देख लिया है चिड़िया? मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। फिर चिड़िया सभी पक्षियों को सारी बात बताती है। ये सुनकर मीठू और चील जी तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और मार मार कर उन कौओं को जंगल से निकाल देते हैं। ऐसे कौवे ज्यादा के लालच में थोड़े गवा देते हैं। हमें इस कहानी से सीख मिलती है, लालच बुरी बला है।